7 सितंबर 1909 के दिन रॉबर्ट पेरी ने ये डिक्लेयर करा कि उन्होंने नॉर्थ पोल को ढूंढ लिया है। करीब 8 कोशिशों के बाद और 23 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उस नॉर्थ पोल को ढूंढ लिया गया, जिसको ढूंढने में कई अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके थे। रॉबर्ट पेरी ने द इंडियन हार्बर लेब्राडोर से ये इन्फॉर्मेशन द टाइम्स को दी और द टाइम्स ने इसको अपने फ्रंट पेज पर छापा। लेकिन द टाइम्स में स्टोरी छपने से एक हफ्ता पहले द न्यूयॉर्क हेराल्ड ने एक स्टोरी छापी थी। स्टोरी के मुताबिक डॉक्टर फ्रेडरिक ए कुक ने यह दावा किया था कि उन्होंने नॉर्थ पोल को साल 1908 में ही ढूंढ लिया था, यानी कि पेरे से करीब 1 साल पहले। रॉबर्ट पेरे और डॉक्टर फ्रेडरिक कुक ये दोनों अमेरिकन एक्सप्लोरर थे और दोनों का यही दावा था कि नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले वो पहले इंसान थे। अगर आज आप गूगल करोगे और उस पर सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर रॉबर्ट पेरे का नाम दिखाई देगा। तो क्या वाकई में ही रॉबर्ट पेरे पहले इंसान थे जो नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे, या डॉक्टर फ्रेडरिक कुक पहले इंसान थे? साल 1988 तक यही माना जाता था कि रॉबर्ट पेरे ही नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले इंसान थे। लेकिन साल 1988 में ही नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने रॉबर्ट पेरे के एविडेंसेस को खंगालने के बारे में सोचा। जब उन्होंने एविडेंसेस को परखा तो उन्हें ये पता चला कि रॉबर्ट पेरे के एविडेंसेस काफी नहीं थे साबित करने के लिए कि वो ही नॉर्थ पोल पर सबसे पहले पहुंचे थे। और दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडरिक कुक भी कभी भी ऐसा कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाए जिससे ये पता चले कि वो पहले इंसान थे जो नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे। फिर भी आज रॉबर्ट पेरे को ही नॉर्थ पोल का खोजकर्ता माना जाता है। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत में जाना पड़ेगा। डॉक्टर कुक और रॉबर्ट पेरे की पहली मुलाकात एक ग्रीनलैंड एक्सपीडिशन पर हुई थी। इसी एक्सपीडिशन के एक शिप बोर्ड एक्सीडेंट में रॉबर्ट पेरे की पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसको डॉक्टर कुक ने ठीक किया था। इस बात का जिक्र रॉबर्ट पेरे ने अपनी किताब नॉर्थवर्ड ओवर द ग्रेट आइस में किया है। साल 1906 में रॉबर्ट पेरे ने अपना ग्रीनलैंड एक्सपीडिशन शुरू करा और उसके ठीक 1 साल बाद साल 1907 में डॉक्टर कुक भी अपने एक्सपीडिशन पर निकल गए। डॉक्टर कुक ने अपनी किताब माई अटेनमेंट ऑफ पोल में लिखा है कि उन्होंने मस्क ऑक्स का पीछा करा। एल्समेयर और हाइसबरी आइलैंड से होते हुए वो जमे हुए आर्कटिक सी के किनारे पहुंचे। उन्होंने 24 दिनों में 360 मील का सफर तय किया। कुक वो पहले इंसान थे जिन्होंने बताया था कि 88 डिग्री नॉर्थ में एक बर्फ का आइलैंड है, जिसकी बर्फ की चादर की ऊंचाई और उसकी मोटाई समुद्री बर्फ की चादर से कहीं ज्यादा है। 21 अप्रैल 1908 को कुक ने अपने फ्रेंच सेक्सटेंट से ये पता लगाया कि वो पोल के काफी करीब हैं। इसके बाद उन्होंने वापसी की यात्रा शुरू करी। वापसी की यात्रा में डॉक्टर फ्रेडरिक कुक की मुलाकात हैरी विटनी से हुई। हैरी विटनी एक अमेरिकन स्पोर्ट्स पर्सन थे और वहां पर आर्कटिक हंटिंग ट्रिप के लिए आए हुए थे। हैरी विटनी ने कुक को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया, लेकिन कुक ने मना कर दिया। कुक ने प्लान बनाया था कि वो यहाँ से 700 मील स्लेज करके पहले ऊपर न्यूयॉर्क के डैनिश पोर्ट पर पहुंचेंगे, फिर वहां से शिप लेकर कोपेनहेगन पहुंचेंगे और फिर कोपेनहेगन से शिप लेकर न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। इसके साथ ही कुक ने अपना सारा सामान, जिसमें उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे और उनकी सारी रिकॉर्डिंग्स और एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंसेस, वो सब उन्होंने हैरी के पास छोड़ दिया और उसके बाद वो सिर्फ अपनी एक डायरी लेकर वहां से निकल गए। उधर रॉबर्ट पेरे भी अपने मिशन पर थे और रॉबर्ट पेरे ने भी वापसी की यात्रा शुरू कर दी थी। वापसी की यात्रा पर शुरू करने से पहले रॉबर्ट पेरे ने अपने सेक्सटेंट से अपनी दूरी को नापना चाहा, लेकिन रॉबर्ट पेरे और उनके साथियों में से किसी को भी सेक्सटेंट यूज करना नहीं आता था, तो वो जहां पर थे वहीं पर उन्होंने अमेरिकन फ्लैग लगाया और वापसी की यात्रा शुरू कर दी। वापस लौटते हुए रॉबर्ट पेरे की मुलाकात हैरी से हुई। हैरी से उन्हें कुक के बारे में पता चला। उन्होंने हैरी को अपने साथ आने का निमंत्रण दिया और हैरी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन रॉबर्ट पेरी किसी भी कीमत पर डॉक्टर कुक के सामान को अपने शिप में नहीं ले जाना चाहते थे। मजबूरी में हैरी विटनी ने वो सारा सामान समुद्र के किनारे ही चट्टानों में छुपा दिया। जब ये दोनों एक्सप्लोरर्स अपने अपने दावे कर रहे थे कि वो दोनों नॉर्थ पोल पर पहले पहुंचे थे, तो कुछ अखबारों ने उनके रीडर्स से वोटिंग करवाने के बारे में सोचा। करीब 3 अखबारों ने वोटिंग करवाई और उससे जो रिजल्ट निकला वो कुक के फेवर में था। लेकिन जैसे जैसे सितंबर से अक्टूबर आया, रॉबर्ट पेरी के कैंपेन ने मोमेंटम पकड़ लिया। सबसे पहले पेरे आर्कटिक क्लब ने कुक के 1906 में माउंट मैकिनली की फतह पर सवाल उठाए। इस खबर के छपने के एक हफ्ता बाद रॉबर्ट पेरी ने एक और खबर छपवाई, जिसके मुताबिक एतुकिशुक और एवेला, जो कुक के 2 साथी थे, उन्होंने इंटरोगेशन में ये बताया कि उन्होंने सिर्फ कुछ दिन ही नॉर्थ पोल की तरफ यात्रा करी थी और उसके बाद वो वापस आ गए थे। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई। जो पहला मेंबर था वो पेरे का दोस्त था, जो दूसरा मेंबर था वो यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे का हेड था, जिसके साथ पेरे का कॉन्ट्रैक्ट था, और जो तीसरा था उसका
कुक के दावे पर कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं था। 1 नवंबर को तीनों ने पेरे के रिकॉर्ड्स की जांच करी, लेकिन उन्होंने पेरे के औजारों की जांच नहीं करी और ठीक 2 दिन बाद ही कमेटी ने यह अनाउंस कर दिया कि पेरे ही सबसे पहले नॉर्थ पोल पहुंचने वाले इंसान थे। इसके बाद कुक ने अपनी डायरी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन भेजी, लेकिन वहां कुक की डायरी उनके दावे को साबित नहीं कर पाई और यूएस मिनिस्टर ने इस डिसीजन को फाइनल बताया। पब्लिक का सपोर्ट पेरे को मिलने लगा और कुक उसके बाद यूरोप चले गए, जहां उन्होंने अपनी किताब माय अटेनमेंट ऑफ द पोल लिखी। रिपोर्ट से पता चलता है कि हैरी व्हिटनी 1910 में ग्रीनलैंड गए और उन्होंने वहां कुक के रिकॉर्ड्स की काफी खोजबीन करी, लेकिन उनको वो रिकॉर्ड्स फिर कभी नहीं मिले। 1911 में पेरे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की नेवल अफेयर्स सब कमेटी के सामने पेश हुए। अब वो सिर्फ सरकारी अफसरों से आधिकारिक मान्यता चाहते थे। उन्होंने सबूत के तौर पर अपनी डायरी पेश करी, लेकिन डायरी देखकर वहां के सभापति हैरान हो गए। डायरी के पेजेस बिल्कुल पूरी तरह साफ थे, उन पर कोई भी निशान नहीं था, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं था। अगर वो आर्कटिक सफर पर गए थे तो उनके पास हाथ धोने के लिए पानी नहीं होगा और उन्होंने जो मांस खाया होगा वो उनके हाथों पे लगा होगा, तो डायरी के पन्नों पर भी ग्रीस और कहीं पर धब्बा होना चाहिए था। कमेटी के इस सवाल पर पेरे ने बड़ी होशियारी के साथ जवाब दिया और कमेटी ने सबूत के पुख्ता न होने के बावजूद भी सिर्फ पेरे के शब्दों पर ही यकीन कर लिया। इसके बाद सब कमेटी ने 4-3 वोट से उस बिल को अप्रूव कर दिया और इसके बाद बिल हाउस में और फिर सीनेट में पास हो गया। मार्च में प्रेसिडेंट विलियम हॉवर्ड ने उस पर साइन कर दिए और ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया कि रॉबर्ट पेरी इतिहास में वो पहले इंसान थे जो नॉर्थ पोल पहुंचे। उसके बाद रॉबर्ट पेरी ने अपनी वो डायरी कभी किसी को नहीं दिखाई और ना उन्होंने कभी उसके बारे में बात करी। फरवरी 1920 को पर्नीशियस एनीमिया की बीमारी से जूझते हुए उनकी मृत्यु हो गई। 1914 और 1915 में कई कांग्रेस मेंबर ने कुक के केस को दोबारा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के चलते ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। 5 अगस्त 1940 में 75 साल की उम्र में कुक की एक स्ट्रोक के चलते मौत हो गई। पेरे और कुक ने जो नोट नॉर्थ पोल पर छोड़ा था वो कभी भी ढूंढा नहीं जा सका और 1968 तक वहां पर कोई नहीं जा सका। 1968 में राल्फ नामक व्यक्ति वहां पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद जितने भी लोग वहां गए वो या तो प्लेन से गए या जहाज से पहुंचे, लेकिन सभी ने वापस आकर सेम वही डिस्क्रिप्शन दी जो डॉक्टर फ्रेडरिक कुक ने दी थी। अगर रॉबर्ट पेरी वहां पहुंचे थे और डॉक्टर कुक वहां पर नहीं पहुंचे थे तो फिर डॉक्टर कुक की डिस्क्रिप्शन इतनी सही कैसे है? तो आपको क्या लगता है कि कौन वहां पर पहुंचा होगा? क्या रॉबर्ट पेरी पहले पहुंचे थे या डॉक्टर कुक पहले पहुंचे थे? और क्या वाकई में ही उन्होंने नॉर्थ पोल को ढूंढ लिया था? और क्या नॉर्थ पोल सही में ढूंढा जा सका है? इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।